नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो क्लास 10th का जो एसएसटी का पेपर हो चुका है, आप आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा। जैसे आपका यहाँ पर प्रश्न के आंसर की शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आपका खंड दे रखा है, जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जिसका पहला प्रश्न है, ज्यूसेपी मैस्सेनी किस देश के प्रसिद्ध यहाँ पर क्रांतिकारी का नाम बताना था देश। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, इटली है, जो ज्यूसेपी मैस्सेना की देश की क्रांतिकारी का देश था। नेक्स्ट अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र ध्रुवीय राष्ट्रों में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पर जापान हो जाएगा, जो देश था ध्रुवीय राष्ट्रों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट अगला है, बम्बई में जो पहली कपड़ा मिल है वो आपको यहाँ पर बताना था। तो 1862 के अंदर मुंबई में जो पहली कपड़ा मिल है वो खोली गई थी। नेक्स्ट अगला आपका है, रामचरितमानस जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर रामचरितमानस की पुस्तक बतानी थी, तो तुलसीदास इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तुलसीदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका है, शब्द वेलम का अर्थ क्या है। शब्द वेलम है, उसका अर्थ बताना है। तो यहाँ पर चर्म पत्र हो जाएगा। शब्द वेलम का अर्थ क्या है? चर्म पत्र। नेक्स्ट अगला है, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया। तो 1991 के अंदर ये पौधों को जातियों में सूची किया गया। 1991 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, कृतन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर पोंडू है, जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से अधात्विक खनिज आपको यहाँ पर बताना था। तो अभ्रक यहाँ पर अधात्विक खनिज हो जाएगा। कौन सा? अ से अभ्रक, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, भारत की समुद्री तट रेखा की जो लंबाई आपको यहाँ पर बतानी थी। समुद्री तट रेखा तो हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर दी समुद्री रेखा की लंबाई यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है। तो यहाँ पर फ्रांस ऑप्शन नंबर अ करेक्ट होगा, क्योंकि फ्रांस की जो देश है उसकी सीमा किससे लगती है? बेल्जियम से लगती है। नेक्स्ट अगला है, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। बहुत ईजी प्रश्न है, सर्वाधिक भाषा वाला पूछा था। तो भारत के अंदर लगभग हिंदी लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं। नेक्स्ट अगला है, भारतीय संविधान में पुलिस जो किस सूची के अंदर रखा गया है। तो यहाँ पर राज्य सूची इसका करेक्ट होगा। पुलिस को किस राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के अंदर आता है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इनकी बीजेपी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दलों को मान्यता है। तो राजनीतिक दलों को जो मान्यता देता है वो कौन देता है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन देता है दलों को मान्यता। नेक्स्ट अगला आपका है, भारतीय कौन सी मुद्रा धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सोना, यहाँ पर द ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, नर्मदा नदी पर स्थित बांध कौन सा है। नर्मदा नदी पर बांध कौन सा स्थित है। तो बहुत ईजी, सरदार सरोवर ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट अगला है, दूरसंचार का सबसे अधिक आधुनिक माध्यम बताना है। तो ईमेल हो जाएगा। दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा? ईमेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है वो कब लागू किया गया। तो 1986 के अंदर उपभोक्ता जो कानून है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न शुरू होता है, जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पहला आपका दे रखा है, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। तो यहाँ पर चित्रों की श्रृंखला बतानी है, तो किसने किया था। यहाँ पर हो जाएगा फेडरिक सॉरी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, हीराकुंड बांध यहाँ पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध बताना था। तो यहाँ पर कहाँ महानदी नदी है ना, महानदी नदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। और अगर देश राज्य का पूछे तो कौन सा? उड़ीसा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, जो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन है वो किसने प्रारंभ किया था। यहाँ पर हो जाएगा विनोबा भावे, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, क्षेत्र को कृषि के संबंधित क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक जो क्षेत्र है उसे कृषि से संबंधित क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला है, एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर औद्योगिक, इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? औद्योगिक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका तीसरा प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है किस देश में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका में हुआ था ब्रेटन वुड, अमेरिका के वो शहर हैम्पशायर में हुआ था।
नेक्स्ट अगला है वर्नाकुलर फ्रैक्स एक्ट से आपको क्या समझते हैं वो बताना था। अगला आपका एक गुलामगिरी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पर हो जाएगा गुलामगिरी किसने लिखी थी, ज्योतिबा फुले ने लिखी थी गुलामगिरी। ये कल सवाल हमने इंपॉर्टेंट बताया था। नेक्स्ट अगला स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। नेक्स्ट आपका है अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए। रबी फसल का विश्लेषण कीजिए। लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं, कोई एक कारण बताइए। लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट आपका है आपके मतानुसार लोकतंत्र की कोई दो आवश्यक स्थितियां लिखिए। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम लिखिए। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय क्या है। चयन के अधिकार का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, उदाहरण दीजिए। राइट ऑफ चूज। नेक्स्ट आपका यहाँ पर खंड ब शुरू होता है जिसके अंदर आपको 50 शब्दों में लिखना था। जैसे चौथा प्रश्न है जर्मनिया व मारियान रूपों की तुलना कीजिए। 1929 की महामंदी के कोई दो कारण की व्याख्या कीजिए। जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषता और घटकों की पहचान कीजिए। सातवां है चित्र की सहायता से वर्षा जल संचयन प्रणाली की पहचान की, चित्र दे रखा था। आठवां है श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सीली व तमिल समुदाय में संबंध खराब हुए हैं, ऐसी कोई दो नीतियां संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका नवा है 1992 में संविधान संशोधन कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकाय को कैसे शक्तिशाली प्रभावी बनाया, कोई दो प्रावधान लिखिए। 10वां है असंगठित क्षेत्र की कोई दो रोजगार गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। 11 प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखा है। 12वां है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास में कोई दो चार लाभ लिखिए। 13वां है आपके अनुसार सरकार हमें कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है, कोई दो बताइए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर खंड स शुरू होता है बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई अथवा 18वीं सदी के आविष्कारों से उत्पादन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट आपका है आग्नेय और अवसादी चट्टानों में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16वां है राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्यों जरूरत है, इनके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए अथवा भारत में राजनीतिक दलों के लिए निम्न चुनौतियों का अपना मत स्पष्ट कीजिए। पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद की चुनौती। नेक्स्ट अगला यहाँ पर 17वां प्रश्न दे रखा है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर खंड 10 शुरू होता है जिसके अंदर 250 सीमा आपकी शब्द सीमा है। 18वां असहयोग आंदोलन से पूर्व घटनाओं की व्याख्या कीजिए अथवा राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ है, कथन की व्याख्या कीजिए। 19वां भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है जिसमें महिला के साथ भेदभाव होते हैं, इस कथन की विस्तृत विवेचना कीजिए अथवा भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल किया चुना है, इस कथन की विवेचना कीजिए। 20वां प्रश्न है दिए गए मार्क्स दे रखा था जिसके अंदर आपको लुधियाना, जामनगर, मारमागांव, कोची दर्शाना था अथवा में आप समुद्री पतन यहाँ पर ऊनी वस्त्र है, अमृतसर, अहमदाबाद, तूतीकालीन, हल्दिया आपको दर्शाना था। तो ये क्लास जो हमने आंसर की आपको पूरी बताती है 10th क्लास की। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।